दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके डेली स्वर्णा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियों से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण 20 सवाल लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1 से, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों कि भगीरथी नदी निकलती है। दोस्तों भगीरथी भगीरथी नदी निकलती है ऑप्शन ए गोमुख से होकर निकलती है। ठीक है, सवाल नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में ऑप्शन ए पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा दोस्तों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में सांगपो के नाम से जाना जाता है और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी मैं आंसर बताने के बाद जो आपको की लाइंस बताऊंगी उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों इस तरीके के सवाल जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देख लेते हैं कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 कि भारत में प्रवेश होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। और बात करें दोस्तों गंगा की लंबाई की, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और बात करें उद्गम की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड से उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। सवाल नंबर 7 कर लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी को। दोस्तों बिहार का दोस्तों कोसी नदी को शोक नदी भी कहा जाता है और विनाशक नदी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कोसी नदी को दोस्तों आपको फिर से मैं बता देती हूँ, कोसी नदी को बिहार में शोक नदी और विनाशक नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें अगर दामोदर नदी की, दोस्तों बात करें दामोदर नदी की, तो बंगाल में दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। और बात करें ब्राह्मणी नदी की दोस्तों, तो ब्राह्मणी नदी को दोस्तों उड़ीसा में शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करते हुए चलना चाहिए। मैं फिर से आपको बता देती हूँ दोस्तों, कोसी नदी को दोस्तों बिहार में शोक नदी और विनाशक नदी कहा जाता है। और दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल में दोस्तों शोक नदी कहा जाता है। और ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ब्राह्मणी नदी को दोस्तों उड़ीसा में शोक नदी कहा जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 8 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को दोस्तों उसकी पवित्रता के कारण गंगा नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 9 में बढ़ने से पहले देख लेते हैं दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए गोदावरी। और दक्षिण भारत और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों कि दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए आपको एग्जाम में कि दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि दक्षिण और वृद्ध दोनों दोस्तों आपको गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों कौन सी नदी बनाती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी नर्मदा तापी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो डेल्टा बनाती है।
ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 10 है दोस्तों। सवाल नंबर 10 क्या है आपका कि क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंबल। चंबल नदी दोस्तों क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। और उज्जैन किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसको भी आप लिखते हुए चलिएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देख लेते हैं कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, बिहार का शोक और विनाशक नदी दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। सवाल नंबर 12 देख लेते हैं कि वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि वैन गंगा और पैन गंगा क्या चीज़ है और किसकी सहायक नदी है। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गोदावरी। तो वैन गंगा और पैन गंगा दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 13 कि भारत का लावन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लावन नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों लावन नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी सीमा बनाती है दोस्तों? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली नदी। काली नदी दोस्तों भारत और नेपाल के बीच के मध्य सीमा बनाती है दोस्तों। और काली नदी को महाकाली और काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि काली नदी को दोस्तों महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है? ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 देख लेते हैं कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से निकलती हैं? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरकंठ पहाड़ी से निकलती है। जब आपसे पूछे कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए अमरकंठ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों? आपका ऑप्शन है दोस्तों झेलम रावी, ऑप्शन बी चिनाब व्यास, ऑप्शन डी सतलज, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ये तीनों जो है दोस्तों ये तीनों सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम रावी, चिनाब व्यास और सतलज, ये तीनों जो है दोस्तों सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन डी सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महानदी पर स्थित है। और दोस्तों कहाँ है ये? उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 कि भारत का प्रसिद्ध बांध भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये भारत का सबसे प्रसिद्ध बांध है दोस्तों और ये किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? सतलुज नदी पर ये दोस्तों स्थित है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 20 कि महानदी मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के नाम से दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को
जाना जाता है। आइए अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे है ना कि देवप्रयाग किसको कहते हैं दोस्तों, तो देवप्रयाग दोस्तों भगीरथी और अलकनंदा के संगम को दोस्तों क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, अब रुद्रप्रयाग किसको कहते हैं, तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को दोस्तों क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, अब कर्णप्रयाग किसको कहते हैं, पिंडर और अलकनंदा के संगम को दोस्तों क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग कहते हैं। विष्णुप्रयाग किसको कहते हैं, तो विष्णुप्रयाग दोस्तों घोली गंगा और अलकनंदा के संगम को हम लोग कहते हैं विष्णुप्रयाग। और ये जो मैंने चारों बताया है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग जो है दोस्तों भगीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देवप्रयाग कहते हैं। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट भारत की नदियों से रिलेटेड हमारे 20 महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार ये दोस्तों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।